2019 के बाद की सिचुएशन डिस्कस करने की जरूरत। मुलाजिम एक हैसियत रखता है सोसाइटी में एज एन एलीट क्लास। हम जो करते हैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे हमसे करवाया जाता है, हम करते हैं और उसी को डुप्लीकेट करके उसी को दूसरे हिस्से में तब्दील करके पूरे आवाम को करना पड़ता है। मानते हैं ना इस बात को? पूरे सिस्टम को जो मोहतरम दोस्त मोहतरम मुजफ्फर साहब ने कहा, अब शायद हमें लड़ना झगड़ना छोड़ना, हमारे हुकूक हमारे वतन अजीज ने हमें दिए हैं। तो इस गैप को हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारी एक्सपीरियंस और यूनियंस का आगाज आज पहली बार नहीं है। ये बहुत चेंज इन फ्यूचर इंशाल्लाह। तो इसी या तो हमें समझाने में कहीं और समझाने की बहुत जरूरत है। और मैंने कभी किसी को समझ मांग नहीं दिखाया। मैंने जिसको टाइम दिया कि आज अब यहाँ आए हैं, इक़्तिदार उन्होंने संभाला है, मैं 5 बार उनको मिला। और आज भी यहाँ 2019 के बाद जब यहाँ कोई सरकार नहीं है, आज भी इनका मसला में तब्दील करके पूरे आवाम को करना पड़ता है। मानते हैं ना इस बात को? पूरे सिस्टम को जब चलाने के लिए हमें फ्रंट लाइन मंजिल की जस्तजू में तू क्यों फिर रहा है राही, तू इतना जीन बन जा के मंजिल तुझे पकड़ी। दोस्तों और साथियों, पिछले 25-30 जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर। देखिए, आज की जो मीटिंग हमारी है उसमें बहुत सारे मसले हैं जम्मू कश्मीर के मुलाज़िम हैं। डेली वेजरों का जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो बहुत बड़ा इशू है। जब पिछली सरकारों ने भी नहीं किया तो आज भी उनका मसला नहीं हुआ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजर हैं उनको जो है सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए, रेगुलाइजेशन करनी चाहिए। और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर जो लोग काम करते हैं और सैलरी जिनको जो है वो नहीं दी जाती। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो है कुछ डेली वेजर हैं जिनको टर्मिनेट किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, होम गार्ड के अंदर जो है 15-15, 20-20, 25-25 साल से वो काम कर रहे हैं, लेकिन बदले में उनको क्या दिया जाता है? सिर्फ 2700 रुपया। क्या 2700 रुपये में ये लोग अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? और उसके बाद यहाँ जम्मू कश्मीर के जो नामली है, जो क्लरिकल की नाम डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो नामली है, हम कहते हैं कि ये इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और जितने भी मुद्दे हैं यहाँ, ये जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं। उसी पर आज हमारी मीटिंग थी। तो हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो एलजी की सरकार है, चीफ सेक्रेटरी साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जितने भी इशू हैं इनको रिजॉल्व किया जाए। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, SRO 43 के जो केस हैं काफ़ी टाइम से जहाँ जो सरकार के पास इल्तवा में पड़े हुए थे, तो जो ये चीफ सेक्रेटरी साहब जो डुल्लू साहब आए हैं, इन्होंने बहुत सारे केस जो हैं 2-3 हज़ार केस कर दिया है। और कुछ केस हैं, हम उनसे अपील करते हैं कि उनका भी, अगर एक फैमिली का बंदा जिसकी डेथ हो जाती है तो उसकी रोज़ी तो लगनी चाहिए ना। तो हम ये कहते हैं जो SRO 43 के तहत जितने पेंडिंग केस हैं उनको भी रिजॉल्व किया जाए। और जितने मुद्दे हैं जेन्युइन एंड जस्टिफाई मुद्दे हैं, सरकार को ये हल करना चाहिए। जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी आर की आज की ये मीटिंग एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हैसियत से हर महकमे से आए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने मसाइल, अपने मुसीबतें, अपनी परेशान कुन हालत, जो मुलाजमाना हुकूक उनसे सलब किए जा रहे हैं, उनका अजाला करने के लिए यहाँ इसी अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन के नीचे उसे पुट अप करने का मौका ढूंढा। आज इस बात को लेकर मोहतरम बाबू हुसैन मलिक साहब, जिनकी सरबराही में ये मीटिंग मुनक़िद हुई, कहीं ना कहीं जिस सिचुएशन में पीछे मुलाजमों पर एक बहुत बड़ा आताब बनकर उन्हें रेस्ट्रिक्ट किया गया था कि उनके असेंबलिंग पे या उनकी जो गैदरिंग होती है या डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं उस पर सख्तियाँ जब मुसल्लत की गई थी, उसके बाद आज पहली बार मौका मिला है। हम चाहते हैं कि रिफॉर्मेशन के दौर में जहाँ माननीय एलजी साहब जो श्री मनोज सिन्हा साहब हैं, उनके पूरे मशीनरी जिसमें आज हमारे चीफ सेक्रेटरी डुल्लू साहब हैं, हर एक ऑफिस में बैठे अधिकारी, वो चाहे स्पेशल सेक्रेटरी हों या एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हों या कमिश्नर सेक्रेटरी हों, वो सब अपनी अपनी असाइनमेंट्स पे
डिप्यूट किए गए हैं और ज़िला लेवल पे हर एक ऑफिसर को डिप्यूट किया गया है कि वो लोगों की मुसीबतों और परेशानियों का अजाला फ़ौरन डायरेक्ट करें ताकि कहीं ना कहीं परेशानियां ना हो।